हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लोग पिछले क्लास में चर्चा किए थे ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के बारे में। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन हम लोग समझ चुके हैं। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के बाद अब हम लोग चलेंगे हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन पे। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन हमारा था स्वपोषी, वैसे जीव जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं उसे हम लोग ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहते हैं, जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बता दिए थे। आज हम लोग का टॉपिक है हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड इट्स टाइप्स, मतलब परपोषण क्या होते हैं और इसके प्रकार के बारे में हम लोग आज विशेष रूप से चर्चा करेंगे। और स्वपोषण और परपोषण जो होता है इसमें विशेष रूप से जो अंतर है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारा हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन परपोषण, जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में चर्चा किए थे कि ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता क्या है। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एक ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें कोई भी जीव अपने भोजन का निर्माण स्वयं करता है। स्वयं मतलब खुद से, किसी और चीज पे डिपेंडेंट नहीं रहता है। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, स्वपोषण कहते हैं। जैसे कि इसमें हमारा एग्जाम्पल था ऑल ग्रीन प्लांट, सभी हरे पेड़ पौधे थे। ठीक है, उसके बाद ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन तो हो गया। इसके बाद हम लोग चलते हैं अब हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन पे। देखिए, हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन एक ऐसा न्यूट्रिशन है, मतलब एक ऐसा पोषण है जिसमें कोई भी जीव अपने भोजन का निर्माण खुद से नहीं करता, किसी और चीज पे डिपेंडेंट रहता है। मतलब किसी और चीज पे क्या रहता है, निर्भर रहता है। तो निर्भर का मतलब कैसे निर्भर रहना हुआ, जैसे कि मनुष्य हम लोग क्या है, हम लोग हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन है, परपोषण है, क्योंकि हम लोग जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं करते। हम लोगों को भोजन कहाँ से मिलता है, तो आप लोग सभी जानते होंगे कि हम लोगों को भोजन पेड़ पौधे से मिलता है। ठीक है, पेड़ पौधा, क्योंकि पेड़ पौधा में होता है स्वपोषी पोषण। ठीक है, इसलिए वो क्या करता है, अपना भोजन का निर्माण स्वयं करता है, और जो वो भोजन का निर्माण करता है उसी को हम लोग क्या करते हैं, लेके हम लोग भी अपने जीवन में उसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। इसलिए हम लोग क्या होते हैं, हम लोग परपोषी जीव के अंतर्गत आते हैं। तो परपोषी जीव का मोटा मोटे सा मतलब क्या हो गया, वैसे जीव जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं ना करके किसी और जीव पे क्या होते हैं, निर्भर रहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, परपोषी जीव कहते हैं। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल में आ जाएगा मनुष्य। हम लोग मनुष्य हैं, कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरी, ये सब क्या होते हैं, भोजन के लिए क्या होते हैं, किसी और जीव पे क्या होते हैं, निर्भर रहते हैं। तो देखिए, डिफिनेशन में हम लोग यही लिखे हैं, वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित का मतलब होता है निर्माण करना, स्वयं संश्लेषित ना कर किसी अन्य जीव से, मतलब किसी अन्य जीव से क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, उसे हम लोग परपोषण कहते हैं। जितना ऑल एनिमल्स, सभी जानवर और फंगस, ये क्या होते हैं, अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं करते हैं, अपने भोजन के लिए किसी और चीज पे क्या रहते हैं, डिपेंडेंट रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लोग यहाँ तक समझ चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, मतलब स्वपोषी और परपोषी में विशेष रूप से मेन क्या अंतर होता है। कुछ तो अंतर होता होगा। ठीक है, तो मेन अंतर को हम लोग समझते हैं। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में चर्चा किए थे आप लोगों को कि जो भी स्वपोषी जीव होते हैं, स्वपोषी जीव में एक हमारा क्या चल रहा था, पौधे में प्रकाश संश्लेषण का क्रिया चल रहा था। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्या था, हम बताए थे, रिएक्शन के रूप में आप लोगों को चर्चा किए थे कि जो भी प्लांट होता है वो क्या होता है, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और क्या होता है, जल लेता है। सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में वह क्या करता है, अपने भोजन का निर्माण यानी ग्लूकोज का निर्माण करता है, प्लस वाटर का भी निर्माण करता है, और 6 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन को भी क्या करता है, रिलीज करता है। और हमने एक चीज और भी इसमें बताया था, याद रखिएगा, ये 6 अणु जो ऑक्सीजन होता है ये बाय प्रोडक्ट के रूप में निकलता है, उपोत्पाद के रूप में रिलीज होता है। ठीक है, तो समझते हैं यहाँ पे जो हम लोग चर्चा किए थे ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, ये दोनों क्या था, सिंपल मॉलिक्यूल्स और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो देखिए, जो भी स्वपोषण है, स्वपोषण में क्या होता है, सिंपल मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में चेंज हुआ। ठीक है, और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में चेंज होता है। लेकिन वहीं हम लोग चले जाते हैं हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन में, मतलब परपोषण में चले जाते हैं। तो परपोषण में इसका जस्ट अपोजिट होता है। क्या होता है,
कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में चेंज होता है। तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में क्या हो जाएगा, जैसे स्टार्च हो गया, ठीक है, सुक्रोज हो गया, प्रोटीन जो हम लोग ग्रहण करते हैं, फैट जो हम लोग खाते हैं, तो ये जब हमारे बॉडी में जाता है तो बॉडी में जाने के बाद क्या होता है, डिफरेंस बायोलॉजिकल एक्टिविटीज, यानी हमारे शरीर में बहुत सारा जैविक प्रक्रिया होता है जिसके कारण क्या होता है, ब्रेक डाउन या डिग्रेडेशन, ये सब का क्या होता है, फैट स्टार्च का ये क्या होता है, डिग्रेडेशन होता है। मतलब ये सब चीज क्या होता है, टूटता है छोटे छोटे अणुओं में, और टूट के क्या होता है, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का निर्माण करता है, जो हमारा क्या होता है, ग्लूकोज के फॉर्म में रहता है। और इसी ग्लूकोज से हम लोगों के बॉडी में क्या होती है, एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। तो मोटे मोटे तौर पे हम दोनों में क्या क्या अंतर पढ़ लिए, स्वपोषी और परपोषी में क्या मोटा मोटी अंतर हुआ, इसमें सिंपल मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में निर्माण हुआ, इसमें कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का हम लोगों का निर्माण हुआ। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है, परपोषण है, उसके प्रकार पे अब हम लोग चलते हैं। ठीक है, ये हम लोग का है टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, परपोषण के प्रकार। जैसा कि परपोषण में तो हम लोग जानते हैं कि अनदर जीव से क्या किया जाता है, भोजन को रह के परस्पर ग्रहण किया जाता है, तो वो भी बहुत सारे प्रकार से होता है भोजन। जैसे कि हम लोग दूसरे जीव से अपना भोजन को ग्रहण करते हैं, उसमें भी बहुत सारा प्रकार है। ठीक है, वो कौन कौन सा प्रकार है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे। सबसे पहला प्रकार है हमारा सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, मृतजीवी पोषण। देखिए मृतजीवी पोषण होता क्या है, मृतजीवी पोषण हम लोग उसे कहते हैं जो अपने भोजन का निर्माण किसी और जीव से सड़े गले रूप में क्या करता है, ग्रहण करके करता है, उसे हम लोग मृतजीवी पोषण करते हैं। जैसे मान के चलिए हम लोग चलते हैं, अगर हम लोग रोड पे चलते हैं, रोड पे अगर कोई जानवर मर जाता है, ठीक है, कोई रोड पे कोई जानवर मरा हुआ पड़ा रहता है, तो कुछ समय के बाद हम लोग देखते हैं वो जानवर वहाँ से गायब हो गया। वो जानवर चला कहाँ जाता है, तो उस जानवर पे छोटा छोटा बैक्टीरिया आता है, ठीक है, उस पर छोटा छोटा बैक्टीरिया आता है, उसको उस पर अपना हार्मोन्स डालता है, उसको गलाता है, सराता है, गलाता है, और उसको खा पी के क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। तो ये करता कौन है, ये मृतजीवी पोषण वाले जीव करते हैं। ठीक है, तो मृतजीवी पोषण वैसे पोषण को कहते हैं जिसमें कोई भी जीव सड़े गले चीजों से, सड़े गले चीजों से अपना भोजन को क्या करते हैं, घुलित कार्बनिक रूप में क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। कोई जीव जैसे मरा, जैसे कुत्ता रोड पे मरा पड़ा है, ठीक है, जब वो वहां पे मरा पड़ा रहेगा तो उस पर छोटा छोटा जब बैक्टीरिया लगेगा, तो बैक्टीरिया लगने के बाद उस पर क्या करेगा, देखेंगे हम लोग कुछ दिनों के बाद क्या होता है, उस पर धीरे धीरे थोड़ा सा लिक्विड टाइप का जमा हुआ रहता है। वो क्या करता है, उसको धीरे 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 घुलित कार्बनिक रूप में उसको सराता है, पानी के रूप में, लिक्विड के रूप में लाता है। उसके बाद वो बैक्टीरिया क्या करता है, उससे अपना भोजन को ग्रहण करके अपने भोजन का पूर्ति करता है। तो ऐसे जीव को हम लोग क्या कहते हैं, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, मृतजीवी पोषण कहते हैं। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। वैसे जीव जो मृत पादप, ठीक है, मृत पादप तथा जंतु से अपने शरीर की सतह के द्वारा घुलित कार्बनिक पदार्थ के रूप में ग्रहण करते हैं, उसे हम लोग मृतजीवी पोषण कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल देखिए, फंगस, मशरूम, बैक्टीरिया, सम प्रोटोजोआ, कुछ प्रोटोजोआ, ये सारे जितने भी जीव हम लोग अभी बताए एग्जांपल में, ये सारे के सारे क्या होते हैं, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में आते हैं, मृतजीवी पोषण में आते हैं। क्योंकि ये लोग जो अपने भोजन का जो निर्माण करते हैं वो सड़े गले चीजों से ही करते हैं। ठीक है, चलिए इसी में एक आता है हमारा अपघटन करता, मतलब डीकम्पोजर। देखिए डीकम्पोजर क्या होते हैं, सेप्रोफाइट्स मतलब मृतजीवी, सेप्रोफाइट जो पादप तथा जंतुओं का अपघटन करता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, डीकम्पोजर कहते हैं। मतलब जो पादप मतलब पेड़ पौधा और जंतु को क्या करता है, अपघटन करता है, मतलब उसको सराता गलाता है। ठीक है, जो पेड़ पौधा तथा जंतुओं को सराने गलाने में मदद करता है, जो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपघटन करता कहते हैं। इसीलिए इसका डेफिनेशन हम लोग क्या लिख दिए, डीकम्पोजर। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं अगला टाइप्स, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन हम लोग को समझ में आ गया। अगला टाइप से हमारा पैरासिटिक न्यूट्रिशन, परजीवी पोषण। तो देखिए परजीवी पोषण क्या होता है, परजीवी पोषण ऐसे समझते हैं, परजीवी पोषण जो होता है वो क्या होता है ना, किसी जीव पे रहकर अस्थायी या अस्थायी रूप से रहता है और उससे क्या करता है, अपने भोजन को ग्रहण करता है। इसमें दो टर्म आता है। जैसे कि मान के चलिए कोई आदमी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, मान के चलिए उसमें दो शेयर करने वाला, एक पार्टनर
दूसरा पार्टनर, ठीक है। तो दूसरा पार्टनर, दोनों को क्या होता है, एक दूसरे से प्रॉफिट चाहिए होता है। अगर एक पार्टनर का हम 1 लाख का इन्वेस्टमेंट करेंगे, दूसरा पार्टनर का हम भी 1 लाख का इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो दोनों का क्या आपस में प्रतिस्पर्धा, दोनों का आपस में सामंजस्य है। तो दोनों मिलकर 2 लाख लगा के एक कंपनी में शेयर किया, तो कंपनी का जो भी प्रॉफिट आएगा दोनों मिलकर क्या करेगा, आधा आधा बांटेगा, क्योंकि आधा आधा दोनों का शेयर है, ठीक है। सेम इसी प्रकार जो हमारा ये पोषण है, परजीवी पोषण जो है, इसमें भी क्या होते हैं, एक जीव दूसरे जीव से क्या होते हैं, फायदा के रूप में एक दूसरे से क्या करते रहते हैं। अगर एक जीव भोजन बना रहा है तो दूसरा जीव क्या कर रहा है, उसके शरीर से भोजन ग्रहण कर रहा है, लेकिन बदले में दूसरे जीव से उसको फायदा कुछ ना कुछ तो होता होगा। दूसरे जीव से फायदा उसको ये होगा कि हो सकता है कि वो उसको क्या करे, छाया दे, या और भी अनदरवाइज, जैसे कि ऐसे समझते, एक बड़ा सा हम लोग पेड़ देखे होंगे, एक बड़ा सा पेड़ होता है, ऐसे समझते, एक आम का पेड़ ले लिए, आम का पेड़ कितना बड़ा होता है, उस पेड़ पे मान के चलिए हम लोग देखते होंगे छोटा छोटा अलग अलग टाइप का पौधा जन्म लेता है, ठीक है, फंगस टाइप का बहुत सारा पौधा वहाँ पे जन्म लेता है। वो क्या हो गया, उस पे पैरासिटिक न्यूट्रिशन का काम करता है। मान के चलिए वो क्या कर रहा है, आम का पौधा मान के चलिए उसके लिए भोजन बना रहा है, भोजन बना रहा है, तो भोजन बनाने के दरमियान वो क्या हो रहा है, आम का पौधा खुद के लिए भोजन बनाया, और क्या किया, जो खुद का भोजन बनाया, तो वो छोटा पौधा जो उस पे जन्म लिया है वो भी क्या करेगा, उससे भोजन को ग्रहण करेगा, ठीक है। लेकिन बदले में वो जो छोटा वाला पौधा उस पे आया है आम के वृक्ष पे, वो क्या करेगा, बदले में आम के पेड़ को क्या करेगा, छाया प्रदान करेगा। तो दोनों का क्या है, एक दूसरे से क्या हुआ, कनेक्शन है, दोनों का क्या अस्थायी और अस्थायी रूप से क्या कर रहा है, दोनों को वो मिल रहा है, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, परजीवी पोषण कहते हैं। तो देखिए, वैसे जीव जो दूसरे जीवों के ऊपर अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर भोजन ग्रहण करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, परजीवी पोषण कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखिए, फंगस, बैक्टीरिया, राउंड वर्म, फ्लैट वर्म, पिन वर्म, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो होता है, प्लाज्मोडियम मच्छर काटने से ये क्या होता है, मलेरिया का पैरासाइट्स होता है, ठीक है। इसी के काटने से क्या होता है ना, हम लोग के शरीर में क्या होता है, मलेरिया नामक बीमारी होता है, ठीक है। और एंड अमीबा हिस्टोलाइटिका, ये सारे जितने भी होते हैं, ये सारे जो होते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन के अंतर्गत आते हैं। ये सभी जीव क्या कहते हैं, ये सभी जो जीव होते हैं, ये एक दूसरे पे रह के अस्थायी या अस्थायी रूप से रह के क्या करते हैं, अपने भोजन का क्या करते हैं, आपस में ट्रांसफर करते रहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं हम लोग, परजीवी पोषण कहते हैं। इसमें देखिए 2 टर्म आता है। देखिए पहला टर्म समझते हैं, एक होता है हमारा परजीवी, एक होता है हमारा पोषी, ठीक है। देखिए, इस प्रकार के पोषण में भोजन करने वाले जीव को क्या कहते हैं, परजीवी कहते हैं, ठीक है। परजीवी जिस जीव के शरीर से भोजन ग्रहण करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पोषी समझते हैं। जैसे कोई मच्छर हो गया, जैसे कि हम लोग रात में सोते हैं तो मच्छर काटता है, ठीक है। तो मच्छर काटता है, तो मच्छर काटने के दरमियान क्या होता है, मच्छर के लिए, मच्छर जिससे भोजन ग्रहण करता है वो पोषी कहलाता है। जैसे कि ऐसे समझते हैं, मच्छर हम लोगों को काटता है तो मच्छर के लिए हम लोग क्या हो गए, पोषी, क्योंकि मच्छर किससे भोजन ग्रहण कर रहा है, हम लोगों के शरीर से। मच्छर का भोजन क्या है, हम लोग का ब्लड क्या करता है, मच्छर चूसता है, ठीक है। तो मच्छर के लिए मनुष्य क्या हो गया, पोषी, पोषी हो गया, और मच्छर क्या हो गया, परजीवी। समझ में आ गया, मच्छर के लिए मनुष्य क्या हो गया, पोषी हो गया, क्योंकि किससे भोजन ग्रहण कर रहा है, मच्छर, मनुष्य के शरीर से ब्लड को चूस के अपना भोजन ग्रहण कर रहा है, ठीक है। इसलिए मच्छर के लिए मनुष्य क्या हो गया, पोषी हो गया, और मच्छर क्या हो गया, परजीवी हो गया। बस यही 2 टर्म है, इसे समझना, ठीक है। ये हमारा हो गया, ठीक है। अब देखिए, हमारा जो पोषी होता है, ठीक है, ये जो पैरासिटिक परजीवी जो होता है, वो भी 2 प्रकार के परजीवी होते हैं, ठीक है। 2 प्रकार के परजीवी, 2 प्रकार के परजीवी कैसे, एक अंतःजीवी परजीवी, एक बाह्य परजीवी। एक जो हमारे शरीर के अंदर रह के हम लोग के शरीर से क्या करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, एक मनुष्य के शरीर के बाहर रह के मनुष्य के शरीर से भोजन ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो देखिए दोनों के बारे में समझते हैं। देखिए, पैरासाइट परजीवी, एक होता है आउटसाइड द बॉडी, शरीर के बाहर, ये क्या करते हैं, शरीर के बाहर रह के क्या करते हैं, अपने भोजन को ग्रहण करते हैं किसी जीव से, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं एक्टोपैरासाइट, यानी बाह्य परजीवी, मतलब बाहरी रूप से रह के क्या करेंगे, अपना भोजन ग्रहण करेंगे। जैसे मच्छर, खटमल, ठीक है, मनुष्य के शरीर में छोटा छोटा जू होता है, ढीला, ठीक है, ये क्या करता है, हम लोगों के शरीर में बाहरी रूप से रह के क्या करता है, भोजन को ग्रहण करता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा हमारा आता है इंडोपैरासाइट, अंतः परजीवी। अंतः परजीवी क्या होता है, इनसाइड द बॉडी, हमारे शरीर के क्या होता है, अंदर रहता है, जो हमारे शरीर के अंदर रह के क्या करता है, भोजन को क्या करता है,
ग्रहण करता है। जैसे कि मान के चलिए हम लोग के बॉडी के अंदर क्या रहता है, छोटा छोटा कृमि, जोक के बारे में सुने होंगे, हाँ, छोटा छोटा कृमि, जैसे राउंड वर्म हो गया, पिन वर्म हो गया, हुक वर्म हो गया, जितने टाइप का वर्म है कृमि, ये सब क्या होता है हम लोग के शरीर के अंदर पाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, देखिए जैसे कि एक्टोपारासाइट्स यानी बाह्य परजीवी का एग्जाम्पल हमारा हो गया लीच, ठीक है, जू, बेडबग, खटमल, ठीक है, फीमेल मॉस्किटो, मादा मच्छर, ये सभी क्या होते हैं, बाहरी रूप से क्या करते हैं, मनुष्य के शरीर से क्या करते हैं, अपना भोजन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इंडो पारासाइट्स का कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जो हमारे शरीर में अंदर रह के क्या करते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं। ठीक है, इंडो पारासाइट, ठीक है, इंडो पारासाइट्स का हम लोग क्या देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए इंडो पारासाइट्स का एग्जाम्पल क्या क्या होता है, जो हमारे शरीर के अंदर से रह के भोजन ग्रहण करते हैं। जैसे हमारा राउंड वर्म, ठीक है, गोल कृमि जिसको बोलते हैं राउंड वर्म, ठीक है, उसके बाद हम लोग लेते हैं पिन वर्म, पिन के जैसा ये कृमि होता है, ठीक है, उसके बाद हम लेते हैं फ्लैट वर्म, ठीक है, उसके बाद हम लोग लेते हैं प्लाज्मोडियम। ये सभी जो है हमारा किसका एग्जाम्पल, इंडो पारासाइट्स, ये हम लोग के शरीर में शरीर के अंदर रह के क्या करते हैं, अपने भोजन का ग्रहण करते हैं। ठीक है, ये सभी इसके एग्जाम्पल। देखिए ये जो राउंड वर्म है, पिन वर्म है, फ्लैट वर्म, बस सब वर्म ही है, सब कृमि ही है, लेकिन क्या उसके आकार के अनुसार से उसका नाम पड़ गया। जो गोल होगा उसको राउंड वर्म कहेंगे, जो पिन के आकार का होगा उसको पिन वर्म कहेंगे, जो चपटा होगा उसको हम लोग फ्लैट वर्म कहेंगे। सब है वर्म है, कृमि है। ठीक है, और हमारे ये प्लाज्मोडियम, ये सभी क्या होते हैं, हमारे शरीर के अंदर से रह के भोजन को ग्रहण करते हैं। और एक चीज याद रखिएगा, जितने भी पारासाइट्स होते हैं परजीवी, चाहे वो एक्टोपारासाइट्स हो या चाहे वो इंडोपारासाइट्स हो, वो दोनों क्या करते हैं, हमारे शरीर से भोजन को तो ग्रहण करते हैं, लेकिन हमारे शरीर में किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। ये हम लोग का होलोजोइक न्यूट्रिशन, प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण हम लोग समझते हैं। प्राणी संपोषण हम लोग वैसे जीव को कहते हैं जो अपने भोजन का ग्रहण जो होता है ठोस कार्बनिक रूप में करते हैं। ठोस कार्बनिक रूप का मतलब जो भी अपना जो भोजन का पार्टिकल्स होता है वो ठोस रूप में ग्रहण करते हैं। जैसे कि मनुष्य जो होते हैं, हम लोग भोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं, भोजन जो हम लोग का होता है वो ठोस पार्टिकल्स के रूप में होता है। ठीक है, वो ठोस पार्टिकल्स जो होता है उसी को हम लोग लेते हैं अपने माउथ में, फिर उसको चबाते हैं, चबाने के बाद छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है, फिर हमारे स्टोमक में जाता है। तो मनुष्य भी जो आता है प्राणी संपोषण के प्रकार में आता है। तो देखिए हम लोग होलोजोइक न्यूट्रिशन, प्राणी संपोषण, वैसे जीव जो ठोस या तरल कार्बनिक पदार्थ को किसी अन्य स्रोत से ग्रहण करते हैं उसे प्राणी संपोषण कहते हैं। ठीक है, जैसे हमारे एग्जाम्पल्स में आ गया ऑल एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स हैं वो हमारे किस में आ जाएंगे, प्राणी संपोषण के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, और दूसरा ये एक्सेप्शन में आता है हमारा पीचर प्लांट। ठीक है, ये हमारा होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंतर्गत होते हुए भी ये किस में आते हैं, एक्सेप्शन में आते हैं, पीचर प्लांट, या इसी को हम लोग बोलते हैं नेफेंथिस। ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं कलश का पौधा या घट परने। ठीक है, तो हम लोग समझ गए होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंतर्गत वैसे जीव आते हैं जो अपने भोजन का इस्तेमाल जो करते हैं वो क्या करते हैं, ठोस कार्बनिक रूप में क्या करते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं। ठीक है, देखिए हम लोग यहाँ पे, उसके बाद हम लोग का जो प्राणी संपोषण है, होलोजोइक न्यूट्रिशन, ये विभिन्न टाइप्स का होता है। ठोस कार्बनिक रूप में ग्रहण कर रहे हैं तो ठोस कार्बनिक रूप में तो बहुत सारा चीज आता है ना, तो उसमें भी बहुत सारा प्रकार है हमारा होलोजोइक न्यूट्रिशन का, बहुत सारा टाइप्स। जैसे कि हम लोग पैरासिटिक न्यूट्रिशन का भी देखे थे जस्ट, कि कितने सारा टाइप्स हम लोग उसको बांटे थे। ठीक है, इसी प्रकार हमारा जो होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है, प्राणी संपोषण जो है, उसको हम लोग बहुत सारे टाइप्स में बांटे हुए हैं। ठीक है, इसका सबसे पहला टाइप हमारा है, देख लेते हैं यहाँ पे, हर्बीवोरस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, शाकाहारी। दूसरा हमारा कार्निवोरस, जिसको हम लोग बोलते हैं मांसाहारी। तीसरा हमारा ओमनिवोरस, जिसको हम लोग बोलते हैं सर्वाहारी। चौथा हमारा है मेलिवोरस, जिसको हम लोग बोलते हैं मधुहारी। पांचवा हमारा है ग्रैनिवोरस, जिसको हम लोग बोलते हैं अन्नभक्षी। और छठा हमारा स्कैवेंजर, जिसको हम लोग बोलते हैं अपमार्जक। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से समझते हैं हर्बीवोरस से। तो देखिए हर्बीवोरस हम लोग वैसे जीव को कहते हैं जो अपने भोजन के रूप में पेड़ पौधे को ग्रहण करते हैं।
अपने भोजन के रूप में किसको ग्रहण करते हैं? पेड़ पौधे को, सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधे को खाते हैं। तो वैसे जीव को हम लोग क्या कहते हैं? हर्बीवोरस कहते हैं, शाकाहारी जीव कहते हैं। इंग्लिश में देखते हैं तो इट्स प्लांट, जो प्लांट को ग्रहण करते हैं शॉर्ट में। एग्जाम्पल हमारा आ गया काउ, हॉर्स, डियर, यानी काउ को हम लोग गाय कहते हैं, हॉर्स मीन्स घोड़ा और डियर मीन्स क्या होता है? हिरन। और भी बहुत सारे जो जीव होते हैं वो हर्बीवोरस के अंतर्गत आते हैं। देखिए अगला हमारा है कार्निवोरस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मांसाहारी कहते हैं। तो वैसे जीव जो अपने भोजन के रूप में मांस को ग्रहण करते हैं उसे क्या कहते हैं? मांसाहारी कहते हैं। ठीक है, इट्स मीट, जैसे हमारा लायन हो गया, टाइगर हो गया, ये सारे जो जीव होते हैं ये क्या करते हैं? अपने भोजन के रूप में किसको ग्रहण करते हैं? मांस को ग्रहण करते हैं। ठीक है, अगला हमारा देखिए ओमनीवोरस, जिसको हम लोग सर्वाहारी कहते हैं। वैसे जीव देखिए ओमनीवोरस हम लोग उसको बोलते हैं जो भी जीव अपने भोजन के रूप में पेड़ पौधे भी ग्रहण करेंगे और मांस भी ग्रहण करेंगे, दोनों चीज को ग्रहण करते हैं अपने भोजन के रूप में, उसको हम लोग बोलते हैं ओमनीवोरस, सर्वाहारी जीव कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल आ गया मनुष्य। हम लोग क्या है? मनुष्य। हम लोग क्या करते हैं? पेड़ पौधा, यानी क्या, पेड़ पौधा से जो भी सामान हमारा आता है, जैसे फल फ्रूट्स हो गया, ये सब किस में आता है? सर्वाहारी में सॉरी, ये हमारा आता है शाकाहारी में आता है। ठीक है, तो शाकाहारी वाला चीज भी हम लोग ग्रहण करते हैं, फल फ्रूट्स भी खाते हैं और हम लोग मांस मछली भी खाते हैं। इसलिए मनुष्य जो होता है वो सर्वाहारी के कैटेगरी में आता है, क्योंकि मनुष्य दोनों चीज को ग्रहण करता है। ठीक है, तो देखिए मनुष्य और कॉकरोच, कॉकरोच भी क्या होते हैं? सर्वाहारी के एग्जाम्पल में है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं मेलिवोरस, मधुहारी, वैसे जीव जो अपने भोजन के रूप में मधु को ग्रहण करते हैं। किसको ग्रहण करते हैं? मधु को। तो मधु को ग्रहण करने वाले कौन कौन से जीव हैं? पहला हमारा हो गया हनी बी, मधुमक्खी। दूसरा हमारा क्या हो गया? बियर, भालू। भालू भी क्या करते हैं? अपने भोजन के रूप में शहद को ग्रहण करते हैं। अगला देखिए ग्रैनिवोरस, ग्रैनिवोरस को हम लोग कहते हैं अन्नभक्षी। ठीक है, जो अनाज के दाने को ग्रहण करते हैं, जो अपने भोजन के रूप में किसको ग्रहण करते हैं? अनाज के दाने को ग्रहण करते हैं। इट्स ग्रेन, इसके एग्जाम्पल में आ जाएगा हमारा पीजन, कबूतर। कबूतर को हम लोग देखते हैं छोटा छोटा अनाज का जो दाना होता है, गेहूं का जो दाना होता है, उसको हम लोग छत पे ऐसे रख देते हैं तो कबूतर उसको आता है, उसको खाता है आराम से। इसलिए कबूतर जो होता है हमारा ग्रैनिवोरस के एग्जाम्पल में आता है। ठीक है, अगला देखिए स्कैवेंजर, स्कैवेंजर को हम लोग बोलते हैं अपमार्जक। तो स्कैवेंजर में क्या आता है? स्कैवेंजर के अंतर्गत वैसे जीव आते हैं जो अपने भोजन के रूप में कोई भी मृत जानवर को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। वो कोई भी जीव जब मरा हुआ रहेगा ना तो उसको खाएंगे, जिंदा जानवर को वो नहीं खाता है। किसको खाता है? जो मृत जानवर होता है उसी को क्या करता है? अपने भोजन के रूप में ग्रहण करता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्कैवेंजर्स कहते हैं, अपमार्जक कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखें, इसका एग्जाम्पल हमारा जैसे भल्चर, गिद्ध। गिद्ध को देखेंगे, कोई जब मरा हुआ डेड बॉडी रहता है किसी भी जानवर का या मनुष्य का, तब क्या किया जाता है? भल्चर उसको खाता है। ठीक है, कौवा, कौवा को भी हम लोग देखते हैं कोई मृत चीज होता है तो उसको खाता है। ठीक है, और डॉग, कुत्ता, कुत्ता भी देखते हैं मरा हुआ कोई जानवर उनवर होता है उसको नोच नोच के खाता है। तो ये हमारा क्या था? होलोजोइक न्यूट्रिशन, और इसका जो हम लोग प्रकार था ये सब देख लिए हैं। तो आप लोग इसे लिख लें या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।